सबसे पहले जानते हैं, जैसे ही तर्क हमारे मनोमस्तिष्क में उभरता है, हम दर्शन को भूल जाते हैं। यद्यपि यह दर्शन का प्रतिपाद्य है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में भी हम इस शब्द से सर्वथा परिचित होते हैं। और शैशव आते ही, आप ऐसा कहें कि विद्यालयीय व्यवस्था से ही जब हम डिबेट में, भाषण में उतरते हैं, तो हम अपने भाषण के पक्ष अथवा विपक्ष, वाद विवाद के पक्ष अथवा विपक्ष में एक ऐसे विषय की समुपस्थापना करना चाहते हैं जिसका खंडन ना हो सके, लेकिन उस कथन के माध्यम से दिए गए विषय की हम स्थापना कर सकें, इसका प्रयास होता है। इसलिए सामान्य और व्यावहारिक और प्रायोगिक जीवन में तर्क का सर्वथा महात्म्य है। उसी तर्क को आधार बना करके ये 8 विविध विषय हैं। तर्क का स्वरूप क्या है, उसके स्वरूप एवं उसके विकास को हम जानेंगे। चूंकि न्याय और वैशेषिक दोनों में अगर हम देखें कि तर्क की जो सर्वाधिक स्थापना, जो कह सकते हैं सबल रूप से की है, वो उदयनाचार्य ने की है, तो इसलिए हमने एक मानक और विभाजक बिंदु यहाँ पर तय करने का प्रयास किया है कि उदयन पूर्व और फिर उसके बाद उदयन के द्वारा, और आने वाली कुछ जो समस्याएं होती हैं, हम आप लोगों के बीच में कभी संशय, कभी तर्क, कभी निर्णय, कभी विपर्य आदि इन विषयों को लेकर के भी तर्क का कहीं ना कहीं भेद और अभेद संबंध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसको जानेंगे। तर्क और अनुमान में जो भेद है उसको जानेंगे। एक विषय है तर्क प्रतिज्ञप्ति। वस्तुतः हम तर्क को कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे प्रपोज करते हैं, वही है प्रोपोजिशन, प्रतिज्ञप्ति है। और अंत में तर्क के भेद को लेकर के हम चर्चा शुरू करेंगे। हम यदि इसको देखें, अगर इस विषय को जानने या समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हम एक सामान्य कथन लेते हैं तर्क को लेकर के, और वह सामान्य कथन है कि तर्क कथनों की ऐसी श्रृंखला होती है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या समुदाय को किसी बात के लिए सम्मत किया जाता है, या उन्हें किसी वक्तव्य को सत्य मानने के लिए कारण हम उनके द्वारा प्राप्त करते हैं, या उसकी स्थापना के लिए कारण दिए जाते हैं। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, खास करके जब हम दर्शन जगत में आते हैं, विशेष करके न्याय दर्शन में, तो न्याय की जो समस्त व्यवस्था ही जो उपस्थापित होती है, या यूं कहें, यद्यपि प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्याय आदि हमारे विशेषज्ञों ने लक्षण दिया है, लेकिन न्याय का यदि हम न्यायत्व को ढूंढने की कोशिश करें तो वह अनुमान पर आधारित होता है, और उन्हीं अनुमान का एक, कह सकते हैं, पक्ष कहें या पार्ट कहें या अंश कहें या व्यवस्था कहें, वह हम तर्क के रूप में देखते हैं। लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह तर्क वस्तुतः कहां से हम प्राप्त करते हैं। तर्क का प्रथम प्रयोग कब होता है, या तर्क का प्रथम प्रयोग किया कब गया, या तर्क के विषय में हमारे सामने यह बात सबसे पहले आई कब, तो उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले जो कि विषय है अपना वैशेषिक दर्शन में तर्क विद्या, तो एक स्वाभाविक हो जाता है कि हमारा जो फोकस होना चाहिए वो वैशेषिक दर्शन पर होना चाहिए। लेकिन एक जो व्यवस्था रही है जिसमें न्याय और वैशेषिक दोनों को समान तंत्र मान लिया गया, इसलिए वैशेषिक जो प्रवृत्ति, अगर हम वैशेषिक कहें, वो पूरी तरह से न्याय दर्शन से अभिभूत है। इसलिए वैशेषिक दर्शन को समझने में हम न्याय की उपेक्षा नहीं कर सकते। यद्यपि कहा गया कि काणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम, अब वहां पर काणाद शब्द जो है, हम उनके निहितार्थ को क्या ग्रहण करें, क्या केवल वैशेषिक मात्र ग्रहण करें या वैशेषिक और न्याय दोनों को ग्रहण करें। मैं जब अपनी व्याख्या कहीं कर रहा होता हूं तो मैं वहां पर काणाद शब्द का अर्थ न्याय और वैशेषिक दोनों ग्रहण करता हूं। क्यों? क्योंकि जब
14 विद्याओं की अवधारणा प्रस्तुत की गई तो वहां पर तो न्याय दिया गया। यानी जब आप 4 वेद 6 वेदांग की बात करेंगे, फिर उसके बाद जो 4 विद्याएं हैं जिसमें कि न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र और पुराण को समाहित किया गया, तो वहां पर न्याय को 14 प्रमुख विद्याओं में लिया गया। लेकिन यहां पर न्याय को के लिए या गौतमीयम आदि शब्द प्रयोग नहीं करके काणादम शब्द प्रयोग किया गया है। तो मैं समझता हूं कि काणाद, चूंकि छंद पूर्ति भी एक व्यवस्था होती है किसी कथन को करने के लिए, और न्यायम या नैयायम या गौतमीयम या गौतमम आदि शब्द व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है, इसलिए उस न्याय के लिए यहां पर काणाद शब्द प्रयोग कर दिया गया। तो मैं जो मूल विषय यहां पर स्थापित करना चाह रहा था कि जब मैं तर्क की चर्चा करूंगा तो उसमें न्याय एक पैरेलल रूप से हमारे साथ, एक समानांतर रूप में, हम वैशेषिक के साथ तो समानांतर नहीं कहेंगे, वैशेषिक में अंतर्भूत करते हुए हम न्याय को लेकर के चलेंगे। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, ये जो तर्क की प्रक्रिया है, ये जो तर्क की व्यवस्था है, या तर्क की जो प्रणाली है, या जो ये विचारणा है, ये विमर्श है, गवेषणा है, अन्वेषण है आदि, जिस किसी भी प्रकार की शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं, उनका मूल हम कहाँ देखते हैं? सर्वप्रथम प्रयोग हम कहाँ देखते हैं? यद्यपि हमने यहां पर एक उदाहरण, जो हमें लिखित मंत्र रूप उदाहरण प्राप्त होता है, हमने उसको व्यवस्थापित किया है, लेकिन यह सहज ही है। चूंकि मनुष्य चिंतनशील है, मनुष्य सदैव विचारणा में लीन रहता है, इसलिए सृष्टि के आदि से ही हमें तर्क को मानना ही चाहिए। यानी जब से इस सृष्टि का उदय हुआ है, जब से सृष्टि का समुद्भव हुआ है, तब से ही तर्क की व्यवस्था जो है पारस्परिक संवाद में रही होगी। लेकिन मैंने यहां पर नासदी ये सूक्त का उदाहरण लिया है, को अद्धावेद क इह प्रवोचत कुत आ जाता कुत इयम विसृष्टि ही। इसी तरह से आप चौथे चरण में आकर के देखें कि को वेद, ये जो ककार जो है, जिसको हम षट ककार कहते हैं, हमारे जो जीवन में हम जिस किसी भी चीज का अन्वेषण करते हैं वह षट ककार पर आधारित होता है। कौन, कहां, क्या, कब, कैसे। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर हम अपने वेद में पाते हैं, वहीं से हम उस तर्क का मूल पाते हैं। बाद में उसी प्रकार हम प्रजापति हिरण्यगर्भ सूक्त में भी कस्मय देवाय हविषा विधेम, तो उस कस्मय में भी देखेंगे कि हालांकि दोनों प्रकार के अर्थ ग्रहण होते हैं। कस्मय जो प्रजापतये बन जाता है और कस्मय जो प्रश्नवाचक बन जाता है, अस्तु। लेकिन विमर्श वहां पर भी है, जो बड़ा सुंदर एक हमें प्राप्त होता है, कस्त्वम कुत आयाता है। ये जो विवेचना, ये जो व्याख्या की एक परंपरा या शक्ति बनी, वहीं से हम तर्क का बीज पाते हैं, जिसका अभिज्ञान हम इससे करते हैं। लेकिन मनुष्य के मस्तिष्क में यह समवाय रूप से पहले से ही विद्यमान है। अब हम देखते हैं कि तर्क के जो स्वरूप है, यद्यपि यह एक गवेषणा का विषय है कि तर्क का हम मूल क्या ग्रहण करें, तर्क का जो तर्क शब्द जो बना है, इसका मूल स्वरूप हम कहां से प्राप्त करते हैं। यद्यपि विविध प्रकार के अर्थ लिए गए, विविध प्रकार की व्याख्या की गई, लेकिन जब हम व्याकरण की दृष्टि से या भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर हम इसकी चर्चा करें, तो एक हमें प्राप्त होता है तर्क कृति छेदने कर्तने कर्तः। ये जो कर्तः शब्द बना है व्याकरण से, यही कालांतर में भाषा वैज्ञानिक एक सिद्धांत होता है वर्ण विपर्यय का सिद्धांत। उस वर्ण विपर्यय से यह तर्क बना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बना है, मैं केवल प्रोपोज कर रहा हूं कि बना होगा, क्योंकि कर्त का जो स्वरूप है काटने का, तर्क में वही होता है कि विरोधी के मिथ्या ज्ञान का खंडन करके हम यथार्थ ज्ञान की स्थापना करते हैं। तो खंडन वही कतरना, काटना, छेदन करना। उसके बाद हम कठोपनिषद में पाते हैं। मैं कोई ऐसी नई बात नहीं बता रहा, आप सभी अन्वेषणशील हैं और इन सारे मंत्रों से, मंत्रों की पंक्तियों से, श्लोकों से जरूर आप लोगों का कभी न कभी साक्षात्कार हुआ होगा। नैषा तर्केण मतिरापनेया, वहां पर भी देखेंगे आप कि जो तर्क शब्द है वो अनुमान अर्थ में प्रयुक्त है, और उपनिषद या वेदांत जो है
वह वस्तुतः तर्क को बहुत अधिक महत्व नहीं देते, बल्कि तर्क करने वाले को वो एक मानते ही नहीं अपने विधा के उचित विद्वान। इसीलिए यहां पर भी देखेंगे कि कहते हैं कि तर्क से हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, तर्क से उसके वास्तविक ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते, अर्थात अनुमान से उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक विधा है, चिंतन का यह एक स्वरूप है। और अगर आप व्यावहारिक जीवन में देखें, चाहे वेदांत हो, उपनिषद भी, जब कोई अपनी बात कह रहे होते हैं तो उनमें भी तर्क निहित तो होता है। इसलिए यह कथन जो है विमर्श का विषय है। मैं इस कथन की व्याख्या में नहीं जा रहा, मैं केवल इतना मात्र यहां पर सूचना दे रहा हूं कि कठोपनिषद में जो जहां पर तर्क शब्द का प्रयोग आया है, वहां पर अनुमान अर्थ में प्रयोग में लाया गया है। जो तीसरा मैं आपके सामने जो रेफरेंस दे रहा हूं वह है मनुस्मृति का रेफरेंस। इसमें हम क्या पाते हैं कि क्लियर मनु कहते हैं कि नहीं, तर्क से ही अनुसंधान किया जाना चाहिए। आश्रम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधिना यस तर्केणानुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतरः। देखिए, यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतरः। विरोध है, पुनः मैं उस विरोध में नहीं जा रहा, मैं केवल इतना मात्र कह रहा हूं कि तर्क की एक परंपरा रही है, तर्क के अर्थ जो भी ग्रहण किए गए हों, लेकिन तर्क आवश्यक रूप में शास्त्रीय बोध के लिए, शास्त्रीय विमर्श के लिए विद्यमान रहा है। अब आते हैं जो मूल, जो हमारा जो जिसे हम दर्शन कहते हैं, दार्शनिक जगत कहते हैं, या जो हमारी जो दर्शन के जो विविध संप्रदाय हैं, जो स्कूल हैं, उनमें बात करते हैं। हम जब आते हैं वैशेषिक दर्शन की ओर चर्चा करते हैं, तो आप वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ कहें, या चूंकि मैंने शुरू में ही कहा कि कालांतर में आके के वैशेषिक और न्याय एक दोनों से अंतर्ग्रथित हो चुके हैं। तो तर्क संग्रह में अगर आप जाते हैं, और जो तर्क संग्रह की चर्चा आती है, क्रियते तर्क संग्रह के ऊपर में स्वयं जब दीपिका लिखते हैं अन्नम भट्ट, तो वहां पर तर्क का विवेचन करते हुए कहते हैं अपनी दीपिका में कि तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः द्रव्यादि पदार्थाः। और ठीक उसी प्रकार की बात जो तर्क भाषा है, जो तर्क नाम से जो दो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, अन्य भी हैं तर्क और अन्य ग्रंथ भी हैं तर्क नाम से, लेकिन मैंने इन दोनों का लिया चूंकि छात्र जीवन में सभी जो हम छात्र होते हैं इन दोनों ग्रंथ को अवश्य ही पढ़े होते हैं। वहां पर भी षोडश पदार्थाः तर्काः करके विश्लेषण हमें प्राप्त होता है तर्क का। तो इस तरह से जो अभी हमने 5 उदाहरण दिए, और पांचों उदाहरण के ऊपर में अगर हम विमर्श करते हैं तो तर्क के अलग अलग अर्थ प्राप्त होते हैं। हाँ, चौथा और पांचवा जो तर्क भाषा और तर्क संग्रह का है, दोनों में हम क्या देखते हैं कि दोनों में तर्क शब्द का जो अर्थ है वह पदार्थ ग्राह्य है, पदार्थ रूप में ग्रहण किया गया है कि वहां पर पदार्थ ही तर्क है। इस दृष्टि से हम अगर इस तर्क को समझना चाहें तो हम इस उदाहरण से आसानी से देखते हैं हमारे मन में हम कैसे तर्क के माध्यम से किसी एक निर्णय पर पहुंचते हैं। और हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा निर्णय होता है वो निर्णय सदैव शुद्ध ज्ञान होता है। तो इसीलिए यहां पर जब हम निर्णय कहें तो वो उसे हम, या इंग्लिश में जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, वो एक शुद्ध ज्ञान होता है जिसे कि हम तर्क के आधार पर स्थापित करते हैं। तो एक उदाहरण है कि अगर किसी, जैसे हम आप बैठे हैं, आप भी अपने घर में होंगे, चूंकि ऑनलाइन है, ये कहीं होंगे, हम गार्डन में होते हैं या किसी शिक्षण संस्थान में होते हैं, तो दूर कोई हमें वस्तु दिखाई देती है, एक ऊर्ध्वाधर यानी एक लंबी सी वस्तु कोई खड़ी हमें दिखाई देती है। चूंकि दूर में है तो उस वस्तु में कोई सिहरन नहीं है, किसी प्रकार का विक्षोभ और विचलन नहीं है, तो दूर से हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम उस वस्तु को जानें कि वह क्या है। जब जिज्ञासु मन हमारा होता है तो हमारे मन जो है विविध विकल्पों में एक उपलाने लगता है, तैरने लगता है कि कहीं ये कोई मनुष्य तो नहीं, या कहीं यह कोई पेड़ तो नहीं, या कोई अन्य कोई आजकल के संदर्भ में कोई बिजली का खंभा तो नहीं। तो इस प्रकार के कई प्रकार के विकल्प हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और हम उन विकल्प में ही उपलाने लगते हैं। कोई उसे पेड़ समझता है, कोई उसे पुरुष समझता है, लेकिन जो जिज्ञासु हुए, चूंकि वो शिक्षण संस्थान है,
या चूंकि वो जंगल है, या चूंकि वो कह सकते हैं रोड है। हम तीन स्थिति सामने उपस्थित कर रहे हैं। अगर शिक्षण संस्थान है तो उस संबंध के आधार पर हम उसका अर्थ कोई व्यक्ति या कोई पुरुष ले सकते हैं। मैं पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, हम कोई मनुष्य ले रहा हूं, तो स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। पुरुष कहने मात्र से पुरुष मात्र का बोध होता है। एनीवे, तो या तो हम उसे एक व्यक्ति या मनुष्य के रूप में उनकी स्थापना करते हैं शिक्षण संस्थान के संबंध पे। लेकिन वही यदि अगर हम जंगल में हैं तो हो सकता है वहां पर उसकी संभावना एक वृक्ष की हो, और राह चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, तो हो सकता है कि हम वह कोई खंभा हो जो दूर से देखने के कारण हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न करती है। तो मैं इसमें कहता हूं कि जो जिज्ञासु शिक्षण संस्थान और उसमें आने जाने वाले मनुष्यों के निकट का संबंध का ध्यान करता है, और यह गहन संबंध ही उसे यह मानने पर बाध्य कर देता है, विवश कर देता है कि वो जो धर्मी है, यानी वो जो वस्तु है वहां पर जिसे हम बिना किसी हिलडुल के देख रहे हैं, वह पुरुष हो सकता है, वह मनुष्य हो सकता है, ना कि ठूंठ, स्थाणु या पेड़। क्योंकि पेड़ मानने के पक्ष में यहां पर हमें कोई युक्ति नहीं है। क्यों युक्ति नहीं है? क्योंकि हमने संदर्भ यहां पर दिया है शिक्षण संस्थान। यही युक्ति अगर इसमें हम कोई जंगल अरण्य दे देते तो वह पुरुष ना होकर के हम उसे पेड़ मानते, पेड़ स्थापित करते। तो यह मानना जिज्ञासु के संशय का नाश करता है, अर्थात हमारे मन में जो उत्पन्न होने वाले विविध विकल्प होते हैं उस विकल्प का वह नाश करता है, और धर्मों के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करने में सहायता करता है। तो ये जो हमारे मन में विविध प्रकार के भाव हैं वो तर्क के माध्यम से ही हम उनको स्थापित करते हैं। हम उसे परिशेष न्याय कह सकते हैं, हम उनके विविध विकल्पों के आधार पर कह सकते हैं कि यह नहीं तो यह नहीं तो यह, ऐसा नहीं तो वैसा। तो उस रूप में हम एक न्याय का आश्रय लेते हैं, एक ज्ञान की प्रणाली का हम वहां पर आश्रय ग्रहण करते हैं, और तब उस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। जो तर्क शब्द के अर्थ अभी पीछे भी चर्चा की, लेकिन हमारे शास्त्रों में किस प्रकार तर्क के अर्थ ग्रहण किए गए हैं या तर्क के लिए अन्य क्या क्या शब्द प्रयोग में प्राप्त होते हैं, मैं उनको आप लोगों के सामने दे रहा हूं। तर्क संग्रह और तर्क भाषा, इन दोनों के विषय में हम लोग बखूबी जान रहे हैं, अभी चर्चा की। दर्शन शास्त्र में तर्क को ही अनुमान या युक्ति भी कहते हैं। आम भाषा में हम लोग जो युक्ति लगाओ, हम आप जानते हैं कि जब स्कूल में 10th लेवल पे जब हम मैथमेटिक्स अरिथमेटिक पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम युक्ति लगाते हैं कि माना कि मूलधन 100 रुपए है। तो वो युक्ति जो है वहां पर वही तर्क है, वो एक तर्क के आधार पर हम मूलधन के साथ साथ अन्य जो चीजें हैं उनका बोध करते हैं। न्याय शब्द भी प्राप्त होता है, उपपत्ति शब्द भी हमारे सामने प्राप्त होता है, अनुमान, आन्वीक्षिकी, अभ्यूह आदि ऐसे शब्द हैं जो तर्क के स्थान पर प्रयोग में शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। न्याय में वस्तुतः देखिए, मैं अगर अथॉरिटी कहें, अगर आधिकारिक कहें, अगर किसी का अधिकार है इस पर पॉपुलर करने का, तो निसंदेह वह तो न्याय ही है। इसीलिए अगर न्याय की बात करें तो न्याय में यह एक पारिभाषिक पद है जो वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान के लिए प्रमाणों के सहकारी के रूप में कार्य करता है। अब प्रमाणों का सहकारी, प्रत्यक्ष प्रमाण का भी सहकारी, अनुमान प्रमाण का भी सहकारी। अनुमान प्रमाण का सहकारी क्या, बल्कि अनुमान तो है ही तर्क पर, उपमान का सहकारी, शब्द का सहकारी के रूप में यह तर्क कार्य करता है। अब रही बात अगर वैशेषिक दर्शन की दृष्टि से देख लें तो वैशेषिक दर्शन में आप देखें कि वैशेषिक दर्शन के जो मान्य प्रमाण हैं उन प्रमाणों के भी ये सहकारी होते हैं। जो डेवलपमेंट है दार्शनिक जगत में, सर्वप्रथम मीमांसकों के द्वारा तर्क का तत्वार्थ निर्णय जो है वो एक उपकरण के रूप में प्राप्त होता है हमें। यह प्रयोग प्रायः वैदिक मंत्रों की व्याख्या के लिए इसका मीमांसकों ने प्रयोग किया है। वेदांतियों ने भी प्रायः उसी रूप में मीमांसकों का अनुसरण किया है। बाद में जो वाद शास्त्र, एक आजकल न्यू एक टर्म जो मॉडर्न जो इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो है वो हमें इंडियन डिबेटिंग सिस्टम, ये बार बार इसकी चर्चा होती है। प्रायः जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एक
पेपर के रूप में इस विषय को प्रस्तावित किया गया है, इंडियन डिबेटिंग सिस्टम करके। तो जो जैसे आजकल हम वाद शास्त्र कहते हैं, हालांकि हमारे वाद न्याय आदि ग्रंथ भी हैं, ये कोई नई बातें नहीं है, लेकिन हाँ मूल विचारधारा में छात्रों के बीच में हम इसे इंडियन नॉलेज सिस्टम के रूप में आज प्रयोग में, इंडियन डिबेटिंग सिस्टम के रूप में आज इसे प्रयोग में लाते हैं। चूँकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि हमने एक पेपर प्रपोज किया है, तो वो पेपर जो है इंडियन डिबेटिंग सिस्टम के रूप में चल रहा है, इसमें तर्क आदि का भी विश्लेषण है। तो अस्तु, जो तर्क है उसको वाद शास्त्र के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रयोग में लाने का श्रेय जो है वह न्याय दर्शन को है। इस न्याय दर्शन ने वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप के निर्णय के लिए प्रमाणों के अनुग्राहक के रूप में तर्क की स्थापना की। जो अनुग्राहक है, अभी पीछे जो स्लाइड्स था उसमें मैंने यही बात की थी कि ये प्रमाणों का जो है सहकारी होता है। बाद में अगर आप देखें एक परंपरा चलती है, चाहे उद्योगकर हो, जयंत हो, महासर्वज्ञ हो, वाचस्पति मिश्र हो, इन लोगों ने अपने अपने पुस्तकों में, अपने अपने ग्रंथ में यथाकाल यथा आवश्यकता, क्योंकि देखिए आवश्यकता यहाँ क्या है कि जो विरोधी हैं, जो हमारे विपक्षी हैं, वो हमारे ऊपर किस प्रकार अटैक करते हैं, तो उस अटैक से बचने के लिए हम एक ढाल तैयार करते हैं, कवच तैयार करते हैं। तो उसी के अनुसार हम ये कहते हैं कि ये जो एक डेवलपमेंट है, जिससे कि बाद में परिवर्धन हम कह सकते हैं शब्द, उद्योगकर आदि ने तर्क के इस स्वरूप का विस्तार किया और तर्क के स्वरूप को चरम व परम परिणति तक जो ले जाने वाला है वह उदयनाचार्य है। लेकिन जो उदयनाचार्य के जो पूर्व जो न्याय है उसमें तर्क का क्या स्वरूप है, वो गौतम के द्वारा दिया गया स्वरूप है। अविज्ञात तत्वेर्थे कारणोपपत्तितः तत्वज्ञानार्थ मोहस्तर्क। वस्तुतः तर्क जो शुरू से ही, जब मैंने अपनी भूमिका शुरू की थी, उसी में मैंने शब्द का प्रयोग किया था, विचारना, विमर्श आदि ऐसे शब्द, कि ऊहा क्या होती है। उसी से आजकल जो हम लोग शब्द कहते हैं ना, ऊहापोह, जहाँ पर हम निर्णय पर नहीं पहुँच पाते, लेकिन ऊहा जो है वह एक विचार, किसी भी विषय पर विमर्श करना, उनके वास्तविक स्वरूप को समझना, और जब तक हम समझ नहीं लेते तब तक हमारा मानसिक व्यापार चलता ही रहता है। तो वो जो विचारणा है वही ऊहा है, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा, जो ऐसी वस्तु के ज्ञान के लिए प्रयुक्त होती है जिसका विशेष स्वरूप अज्ञात है। स्वाभाविक है, अभी जो हमने कहा, हम किस वस्तु पर विमर्श करते हैं, किस वस्तु पर विचार करते हैं जिसका बोध हमें नहीं होता, या बोध होता भी है तो हम अबोध की स्थिति में रहते हैं, अतिबोध की स्थिति में रहते हैं, अर्धबोध की स्थिति में रहते हैं, अपबोध की स्थिति में रहते हैं, या आंशिक बोध की स्थिति में रहते हैं, ज्ञान लव दुर्विदग्ध की स्थिति में रहते हैं। तो उस चीज से उस जो बोध है उनको हम प्रमाणों के माध्यम से, और वो प्रमाण क्या होते हैं, हमने जहां जहां जिस जिस रूप में उन वस्तु का साक्षात्कार किया होगा उससे संबंध बना करके उन प्रमाणों की सहायता से जो उसके विषय में उत्पन्न होने वाली विरोधी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं का खंडन करके और उस यथार्थ स्वरूप तक जाने। मित्रों, जो यथार्थ स्वरूप है, जब हम वेदांत दर्शन में जाते हैं और गीता में जो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः में सत और असत की व्याख्या कर रहे होते हैं आचार्य शंकर, तो हम वहां देखते हैं, कहते हैं कि यद विषया बुद्धिर न व्यभिचरति तत्सत और यद विषया बुद्धिर व्यभिचरति तदसत। तो ये जो यद विषया बुद्धिर न व्यभिचरति, ये जो स्थिति है सांसारिक रूप में, क्योंकि वहां पर तो वो परम सत्य की व्याख्या है ना, वो तो उस परम सत्य की व्याख्या है, तो इसलिए उस अर्थ को हम इसमें नहीं दे सकते। लेकिन जो मैं व्यावहारिक रूप में कह रहा हूं, जो सांसारिक है, जो जागतिक है, उनमें उनके जो उस ज्ञान, जिस ज्ञान में किसी भी प्रकार का विरोध न हो, हम उनका निर्धारण करते हैं और यथार्थ स्वरूप को हम चिन्हित करते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो किसी सामान्य रूप से जो ज्ञात धर्मी के विशेष स्वरूप को जानने के लिए हम जिस विचारणा, जिस ऊहा का प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग की जाने वाली विचारणा को तर्क कहते हैं, जिसमें तत्वार्थ निर्णय के लिए प्रमाणों से
पुष्टि को आधार बनाया जाता है। यानी बिना प्रमाण के, देखिए तर्क भी क्या है कि तर्क बिना प्रमाण के होगा ही नहीं। और हम जैसे एक सामान्य सी बातें हैं, हम जब परार्थानुमान आदि को समझते हैं तो परार्थानुमान तब तक संभव नहीं है जब तक आप उसमें हम उदाहरण नहीं देंगे, हम प्रमाण नहीं दिखाएंगे, जब तक हम महानस की चर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र वहनी का जो है वो हमें महानस से ही हमें उसका ज्ञान का बोध होता है। तो इस प्रकार से प्रमाणों से हम उस पुष्टि को, प्रमाणों से उस विचारणा को पुष्ट करते हैं और तब जाकर के हमारा यथार्थ ज्ञान स्थापित होता है। और यही एक कारण है कि आप पाएंगे कि जो बौद्धों और नैयायिकों का जो संघर्ष है, उस संघर्ष में आप देखेंगे कि एक समानांतर जो है, एक शास्त्रार्थ, एक जो विरोध है वो हमें दिखता चला आ रहा है। जहां कहीं किसी का तर्क क्षीण पड़ता है वहां पर एक दूसरा जो है दार्शनिक का उदय होता है। और तदनुसार आप देखेंगे कि प्रशस्त पाद जो वात्स्यायन भाष्य है, उस वात्स्यायन भाष्य में जो विषयों का है खंडन वसुबंधु करता है बौद्ध दार्शनिक। वसुबंधु के जो दी गई बातें हैं, जो दार्शनिक चिंतन है, उनका खंडन उद्योतकर करते हैं। उद्योतकर का खंडन धर्मकीर्ति करते हैं। धर्मकीर्ति का खंडन उदयनाचार्य करते हैं। उदयनाचार्य का खंडन आप पाएंगे कि धर्मोत्तर करते हैं। और इस प्रकार से एक परंपरा चली आ रही है। लेकिन दोनों के बीच में आवश्यक रूप से जो विद्यमान एक तत्व है वह तर्क है, और वह तर्क है जो प्रमाण का सहकारी बन के सदैव विद्यमान रहता है। अगर तर्क नहीं होता तो न्याय नहीं होता, और तर्क यदि नहीं होता तो बौद्ध न्याय नहीं होता। अब आते हैं जो उदयन ने जो तर्क का स्वरूप हमारे सामने प्रकट किया है, हम उनको जानते हैं। तर्कोनिष्ट प्रसंग, तर्क अनिष्ट प्रसंग। स्वाभाविक है, अनिष्ट को लेकर के मन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है कि भाई अनिष्ट प्रसंग कैसे तर्क हो गया आदि। अनिष्ट जो है वो अवांछित स्थिति होती है, ऐसी स्थिति जिसकी हम अपेक्षा नहीं करते। और उस अनिष्ट को समझाने के लिए उदयनाचार्य ने दो प्रकार के अनिष्ट का हमारे सामने उपस्थिति दी है। एक है प्रामाणिक प्रहाण और दूसरा है अप्रामाणिक स्वीकार। तो प्रामाणिक प्रहाण जो है उसको समझना है जब किसी प्रमाण सिद्ध तथ्य का परित्याग कर दिया जाए। स्वाभाविक है कि हमारी कई सारी ऐसी चीजें हैं कि वो प्रमाण सिद्ध है। भाई पृथ्वी गोल है, प्रमाण सिद्ध है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि अगर उस प्रमाण सिद्ध तथ्य का हम परित्याग कर देते हैं तो वो प्रामाणिक प्रहाण है। शब्द भी यही कहता है, प्रहाण शब्द जो है प्रामाणिक, आप समाज से इसके विग्रह से इसको समझ लेंगे। और जो अप्रामाणिक है उसको स्वीकार कर लेना स्पष्ट है, ऐसा नहीं कि शब्दों के विशेष विश्लेषण की जरूरत है। लेकिन जिसमें किसी अप्रामाणिक तथ्य को स्वीकार कर लिया जाए, अर्थात जो है नहीं हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने दो अनिष्ट की स्थिति बताई। और फिर आप इसको हम उदाहरण में लेते हैं कि यदि कोई कहता है, मैंने लौकिक उदाहरण को ही रखने की कोशिश की है, कि यदि कोई कहता है कि जल प्यास नहीं बुझा सकता, इसीलिए प्यासे लोग जल नहीं पीते, यह प्रमाण सिद्ध तथ्य का परित्याग करना होगा। जैसे अभी मैंने पृथ्वी गोल वाला उदाहरण दिया था, क्योंकि प्यासे लोग ही जल पीते हैं, प्यासे लोग जल पीते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। लेकिन यह तर्क आप देखिए कि जल प्यास नहीं बुझा सकता तो प्यासे लोग जल नहीं पीते, अनिष्ट प्रसंग हुआ, क्योंकि ये तो प्रमाण सिद्ध है। और जो प्रमाण सिद्ध है उसका हमने परित्याग कर दिया, इसलिए यहां पर प्रामाणिक प्राहण नामक अनिष्ट हुआ। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि पुनः कोई यह तर्क करे कि जल यदि अंतर्दाह उत्पन्न करता है तो जल पीने पर मुझे भी अंतर्दाह का अनुभव होगा। जो एसिडिक और ये सारी जो चीजें होती है, यह भी असिद्ध तथ्य को स्वीकार करना होगा। क्यों? क्योंकि हम सब लोगों का अनुभव है, मेरा भी अनुभव है कि जल से अंतर्दाह नहीं होता। तो इसलिए जो ऐसा विषय
ऐसा कथन जो सर्वथा अप्रामाणिक हो उसको हम प्रमाण मान लें तो वहां पर अप्रामाणिक स्वीकृति मानी जाती है। तो इस प्रकार उदयनाचार्य ने हमें उस अनिष्ट के लिए पहले से ही अवेयर कर दिया गया कि ये दो जो है वो तर्क में अनिष्ट के, इस प्रकार की जो बातें आती है वे तर्क में अनिष्ट के प्रसंग होते हैं। दार्शनिकों के मध्य यह भी एक विषय उत्पन्न होता है कि ये जो हम तर्क की बार बार बात कर रहे हैं ये संशय और निर्णय से किस प्रकार भिन्न है। वस्तुतः ये एक विवाद है, डिबेट है। अब तीनों पारस्परिक कह सकते हैं, एक है ही नहीं, तीनों अलग अलग भिन्न है। मैंने निर्णय के विषय में शुरू में ही सूचना दी थी। संशय को उदाहरण से हम समझें कि स्थाणुर्वा पुरुषोवा, हम जब एक किसी निश्चय पर नहीं पहुंचते, हम त्रिशंकु की तरह अटके रहते हैं, हम दोलायमान रहते हैं, अर्जुन की तरह किंकर्तव्य विमूढ़ रहते हैं, तो वह संशय स्थिति है। लेकिन निर्णय जो है ब्रह्मैव सत्यम, देखिए पुरुष एव अयम, नहीं यह पुरुष ही है। देखिए हमारे यहां जो संस्कृत में दो अव्यय होते हैं, दो अव्यय हैं, एक अपि और एक एव। अपि सारे विकल्पों को साथ लेकर के चलता है। रामः अपि गच्छति, श्यामः अपि गच्छति, लता अपि गच्छति, सारे विकल्पों को लेकर के चलता है। लेकिन एव जो है वो सारे विकल्पों का नाश कर देता है, वो निश्चयात्मक ज्ञान होता है एव। तो निर्णय जो है पुरुष एव अयम, सारे विकल्प वहां पर निर्मूल हो जाते हैं। तो निर्णय और संशय में क्लियर भेद है। अब आते हैं तर्क को समझें। तर्क सदैव क्या है, हम जैसे इतिहास की जब बात करते हैं, हिस्ट्री की, तो उसको समझाने के लिए कहते हैं कि हिस्ट्री में कुछ भी इदमित्थम नहीं होता। उसमें यह होता है कि कदाचित ऐसा हुआ होगा जिसका हमारे पास प्रमाण नहीं है। हमें महात्मा गांधी का मालूम है कि 2 अक्टूबर को जन्म है, तो वो प्रमाण निश्चित है। लेकिन ऐसा इतिहास जिसको हमने देखा नहीं, केवल तर्क और अनुमान के आधार पर स्थापित करते हैं, तो वहां पर हम क्या कहते हैं, कदाचित ऐसा हुआ होगा। ये नहीं कहते कि यही था। उसी रूप में जो ये तर्क है, देखें कि पुरुषेण अनेन भवितव्यम, ना तो संशय है और ना ही निष्कर्ष है। क्योंकि अगर निष्कर्ष होना होता तो वही होता पुरुष एव अयम। संशय होता न जाने किम अस्ति, कह अस्ति, का अस्ति। लेकिन तर्क में क्या है कि ऑलवेज एक एंट्री पॉइंट ओपन यहां पर है कि इसे मनुष्य होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, तो फिर जो उनका जो प्रासंगिक ज्ञान है, जो संबंध ज्ञान है, वो आवश्यक है। और इसलिए तर्क में संबंध ज्ञान जो है वो परम आवश्यक तत्व है। उसी के आधार पर हम निर्णय लेते हैं। बिना संबंध ज्ञान के भी तर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम महानस की चर्चा करते हैं और जो अग्नि और जो धूम के संबंध की चर्चा करते हैं, तो वहां पर हमारे लिए वो संबंध वहां पर बन के आता है महानस, वो उदाहरण बन के आता है महानस। तो इसको अब सरल भाषा में यही बातें हुई कि जो संशय है कि उसमें जिस किसी भी निर्णय हो, जो भी कोई निर्णय होगा, उन सारे निर्णयों की संभावना समान होती है। किसी भी एक को हम कम या किसी को ज्यादा नहीं कहते जब हम संशय की स्थिति में होते हैं। आजकल MCQ चलता है एग्जामिनेशन में, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आप पाएंगे कि एक ऐसा प्रश्न जिनमें हमें क्या है कि उस प्रश्न को हमने पढ़ा नहीं, पहले क्षण में चारों आंसर जो है हमें समान दिखते हैं। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, बाद में अपने हम उस जो तर्क है या परिशेष न्याय है, उन सारे चीजों का उपयोग करते हुए एक सही निर्णय पे पहुंचते हैं। तो संशय में सारी के सारी जो संभावना है वो पूर्णतः समान होती है। निर्णय किसी अन्य कोटि का विचार ही नहीं करता। जैसे मैंने कहा कि एव शब्द जो है वो क्लियर है। जो तर्क है वो तर्क इससे दोनों से किस प्रकार से भिन्न है कि ये प्रमाण समर्थित होने के कारण तर्क जो है एक कोटि को, ये तर्क जो है उसको अधिक महत्व दिया जाता है तथा दूसरी कोटि को गौण कर दिया जाता है। जैसा हमने कहा, शिक्षण संस्थान की दृष्टि से वह जो है वह मनुष्य है और अरण्य की दृष्टि से वह जंगल है।
तो यहाँ क्या है कि तर्क में जो एक कोटि को प्रमाण समर्थित होने के कारण अधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षण संस्थान वहां पर प्रमाण बन के आता है कि शिक्षण संस्थान में मनुष्य ही रहते हैं प्रायशः, और दूसरी कोटि जो है वो नितांत गौण उनको हम कर देते हैं और तब जाकर के हम उस निर्णय पर पहुंचते हैं। हमारे लिए सबसे जरूरी बातें यहाँ जानने की ये है, जो तर्क है वो अन्य कोटि की संभावनाओं को पूर्ण रूप से उसमें निरस्त नहीं करते। उनमें हर एक चीज का विश्लेषण किया जाता है। हर एक है ना, जैसे वो हम अभिज्ञान शाकुंतलम में कहते हैं ना कि प्रतिपात्रम जो है ना आधीयताम यत्न, तो यहाँ पर भी क्या है कि प्रतिपक्षम जो है वो आधीयताम यत्न की स्थिति आती है। तो इसलिए हम किसी भी को भी निरस्त नहीं करते। तो ये जो है ये संशय और तर्क में वस्तुतः जो है और निर्णय में भेद है। भास सर्वज्ञ ने तर्क को संशय में समाहित कर दिया है। अब देखिए यही होता है जो अभी मैंने शुरू में कहा था ना कि वाचस्पति मिश्र हों या भास सर्वज्ञ हों, जयंत हों, उद्योतकर हों, इन लोगों ने तर्क का विस्तार किया, अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की। लेकिन एक नई परेशानी यहाँ देखिए क्या है, क्योंकि जो संशय का लक्षण देते हैं भास सर्वज्ञ, वे कहते हैं अनवधारण ज्ञानम संशय, कि जो संशय है वो अनिर्णयात्मक ज्ञान है और तर्क भी अनिर्णयात्मक ज्ञान है, इसलिए संशय और तर्क को भिन्न नहीं माना जा सकता। अलग विषय है, चूंकि मैं केवल संकेत दे रहा हूं कि इस प्रकार के भी हमारे सामने जो व्याख्याएं उत्पन्न होती हैं आप लोग विमर्श करेंगे। अन्नम भट्ट जो है वे इसे विपर्य के अंतर्गत रखते हैं कि जो हम जब यथार्थानुभव देखते हैं उसमें जो संशय तर्क विपर्य है, तो वहां पर भी कहते हैं, वो दीपिका टीका में कहते हैं कि व्याप्येति, अभी लक्षण आएगा व्याप्यारोपेण वाला, कि यद्यपि तर्को विपर्यये अंतर्भवति तथापि प्रमाणानुग्राहकत्वात् भेदेन संकीर्तनम। मतलब अन्नम भट्ट ये मानते हैं कि तर्क जो है विपर्य में है, लेकिन चूंकि ये प्रमाण का अनुग्राहक है, प्रमाण का सहकारी है, इसलिए इसको अलग भेद करके गिनाया गया है। इसी प्रकार तर्क और अनुमान में भेद, जबकि हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि तर्क जो है वो अनुमान के अंतर्गत ही हम इसे मानते हैं। वैशेषिक दर्शन में जो तर्क की अनुमान रूपता को स्वीकार किया गया है और इस धारणा के पीछे उनकी ऐसी युक्ति है। अच्छा ध्यान रखेंगे, ये केवल वैशेषिक दर्शन ही नहीं, बौद्ध दर्शन भी तर्क की अनुमान रूपता को स्वीकार करता है और इसके पीछे जो उनका तर्क है, उनकी युक्ति है। अब देखिए तर्क है, हमें युक्ति शब्द है, तो उनका जो तर्क है कि जिस प्रकार अनुमान में लिंग लिंगी दोनों के व्याप्ति के स्मरण की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार तर्क में भी लिंग और लिंगी दोनों की व्याप्ति के स्मरण ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो इस रूप से वैशेषिक दर्शन में तर्क की अनुमान रूपता है। वस्तुतः अगर आप देखें उसी वैशेषिक दर्शन में आगे बढ़ें, जब हम प्रमाण मीमांसा में जाते हैं तो वहां पर हमें अनुमितिकरणम अनुमानम हम प्राप्त करते हैं कि अनुमान क्या है, वस्तुतः अनुमिति ज्ञान का करण है एवं तर्क उस अनुमान की इति कर्तव्यता होती है। तो कहीं ना कहीं एक विभाजक रेखा है जो अनुमान और तर्क में अंतर करता है। अनुमान के अंतर्गत तर्क की एक व्यवस्थापना हो सकती है, लेकिन अनुमान और तर्क दोनों एक नहीं हो सकते। ये भी हम पाते हैं एक ही दर्शन में दो प्रकार की बातें। अब मूल विषय है कि तर्क प्रतिज्ञप्ति का स्वरूप। इसको भी हम जानते हैं, जो वैशेषिकाचार्य हैं, जो नैयायिक हैं, वे व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप करना तर्क मानते हैं। जो पुनः पुनः पीछे जो मैं चर्चा करता आ रहा था कि व्याप्यारोपेण व्यापक आरोपस तर्क, ये भी एक सर्वाधिक व्यवस्थित और प्रतिष्ठित उदाहरण है और ये अपने तर्क संग्रह में भी, तर्क भाषा आदि में भी इस लक्षण का प्रयोग किया गया है। अब ये जो तर्क की जो प्रतिज्ञप्ति है, इसका जो प्रोपोजिशन है, जो तर्क को हम जब प्रपोज करते हैं तो ये सदैव क्या है, कंडीशनल होता है ना। अभी देखिए जब हमने शिक्षण संस्थान और अरण्य की बात की थी तो वहां पर भी औपाधिक थी ये बातें, ये कंडीशनल स्थिति थी।
और जो इस तर्क प्रतिज्ञप्ति के लिए, यानी इस तर्क के लिए जो उदाहरण दिए जाते हैं, वो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है कि यदि वह्निर न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्, कि भाई अगर वह्नि, अगर आग नहीं है तो धुआं भी नहीं होगी। ये उदाहरण है। अब इसको हमने एक आरेख के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि यहाँ दो पार्ट है हमारे सेंटेंस का। यदि वह्निर न स्यात् तर्हि धूमो न स्यात्। यदि वह्निर न स्यात् है इसको आपादक, तर्हि धूमो न स्यात् हम इसको आपाद्य कहते हैं। अगेन ये टेक्निकल टर्म है, पारिभाषिक शब्दावली है। आप देखेंगे कि मैंने दोनों साइड में दो कॉलम में अलग अलग शब्द है। आपादक के लिए क्या प्रयोग में आता है और आपाद्य के लिए क्या प्रयोग में आता है। तो हमारे शास्त्रों में आपादक के लिए प्रसंजक शब्द प्राप्त होता है, व्याप्य शब्द प्राप्त होता है, या तर्क का आहार्य, कल्पित, लिंग आदि ऐसे शब्द प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार आपाद्य के लिए प्रसंजनीय, व्यापक या तर्क का आहार्य, कल्पित, साध्य आदि ऐसे शब्द प्राप्त होते हैं। प्रथम अंश की भाषा में वह्न्याभाव पद है और दूसरे अंश की भाषा में धूमाभाव पद्य है। अब यहां पर हमें क्या देखना है कि जो व्याप्य, जिसको वह्न्याभाव से व्यापक, जो धूमाभाव का आपादन किया जाता है, जो व्याप्त के, अगर आप जो व्याप्ति नियम है के अनुरूप है, वहां पर हम क्या देखते हैं, आपाद्य या प्रसंजनीय या आहार्य, साध्य या व्याप्य है, वो क्या है, धूमाभाव है। वस्तुतः वही जो है अनिष्ट है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। चूंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, ध्यान रखेंगे हमने अनिष्ट के दो किए थे, तो उसमें से ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कहें कि जो कल्पित साध्य धूमाभाव है वो यहां पर अवांछित है, क्योंकि पर्वत पर स्पष्ट रूप से धूम दिखाई पड़ रहा है। ऐसे अनिष्ट धूमाभाव का कल्पित ज्ञान में रूप में आना जो है वह अनिष्ट का प्रसंग है। आप देखिए धूम है, क्योंकि बिना धुआं के हम अग्नि की परिकल्पना नहीं कर सकते, और धूम हमें दिख रहा है, तो वहां पर जो है अगर हम धूम देख रहे हैं और तब हम धूम की परिकल्पना नहीं करेंगे तो वह क्या होगा, वो अनिष्ट होगा, अनिष्ट कहलाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी होती है, सबसे जो बड़ा विषय है, वो तर्क के भेद को लेकर के, तर्क के भेदों के विषय में जो मूलतः तो 11 भेद पाए जाते हैं, इसी को हम किसी न किसी रूप में दोष भी के रूप में स्थापित करते हैं। आत्माश्रय दोष कहते हैं, अन्योन्याश्रय दोष कहते हैं, चक्रकाश्रय दोष कहते हैं, या अनवस्था दोष कहते हैं। अब इनको अगर हम लौकिक उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो इसको ऐसे, जो आत्माश्रय दोष क्या होता, यदि पृथ्वी गंधवती होती तो उसमें गंध होता, यदि पृथ्वी गंधवती होती तो उसमें गंध होता। ये आत्माश्रय दोष है। इसलिए आत्माश्रय दोष है कि भाई गंध होना ही तो उसका गंधवती होना है ना, तो इसलिए ये अपना ही जो आश्रय है उस आश्रय को ही न स्वीकार करना, यहां पर आत्माश्रय दोष है। इसी तरह से अन्योन्याश्रय दोष, जिसे इतरेतराश्रय दोष भी कहते हैं, उनको हम समझते हैं। अब इनको एक सामान्य उदाहरण में ले लें। अन्योन्याश्रय दोष को आजकल हम सभी, हमारे छात्र लोग, प्रतिस्पर्धी लोग जाते हैं इंटरव्यू में जॉब के लिए, और वहाँ उनको पहला ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपको कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो अब देखिए कैसे अन्योन्याश्रय दोष बनता है कि यदि नौकरी नहीं होगी तो अनुभव नहीं होगा, और यदि अनुभव नहीं होगा तो नौकरी नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये अन्योन्याश्रय दोष है। हम देखते हैं कि एक दूसरे का अपने में ही जो जिस पर जो डिपेंडेंट है उसी में हम दोष देखते हैं। सबसे सुंदर समझना जो है चक्रकाश्रय दोष है। अगर चक्र का दोष तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मैपिंग बौद्ध दर्शन में अगर जो प्रतीति समुत्पाद चक्र होता है, वो जो 8वां चक्र जो है इससे एक दूसरे से रिलेटेड होता है, अगर उसको देखें, यहां पर भी हम उसी प्रकार का चक्र बनाते हैं। और वो चक्र इस प्रकार से बनता है कि यदि गरीबी है तो अशिक्षा है, यदि अशिक्षा है तो बाल विवाह आदि समस्या है,
यदि बाल विवाहादि समस्या है तो जनसंख्या बढ़ेगी, यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो गरीबी होगी। तो इस प्रकार से ये इसको हम चक्रक दोष कहते हैं। इसी प्रकार अनवस्था दोष है, हम उसको इस रूप में समझते हैं। मुर्गी अंडा, भाई पहले मुर्गी थी या अंडा, अब इसका आप समाधान ढूंढे। अंत तक हम ढूंढते चलते चले जाते हैं। या इसी तरह जो कर्म और हमारा जो पुनर्जन्म सिद्धांत है, या जो हमारा जो ये सिद्धांत है, इनका ये, अर्थात जिसका कभी कोई अंत नहीं होता या जिसका अंत ही संभव नहीं, ये जो है ये अनवस्था दोष है। हालांकि मुर्गी अंडा का समाधान है, पहले अंडा है उसके बाद मुर्गी है, इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी ये अलग विषय है। और अगर इसके विषय में जानना हो तो मेरा वो YouTube चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं, अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में। लेकिन हम एक सामान्य रूप से जब व्यावहारिक रूप से इस पर विमर्श करते हैं कि पहले मुर्गी थी या पहले अंडा, तो वो जो स्थिति उत्पन्न होती है, वो जहां तक हम पहुंचते चले जाते हैं जिसका कहीं अंत नहीं होता, वह अनवस्था दोष है। और आप जानते होंगे कि वैशेषिक दर्शन में जो विशेष जो परमाणु है, वो परमाणु का जो अंतिम रूप है वो अविभाज्य है, परम वा त्रुटे है। क्यों? क्योंकि उसके बाद की त्रुटि में अनवस्था दोष उत्पन्न होता है। तो ये अनवस्था दोष है, तर्क में एक अनवस्था आता है। फिर है एक जो केवल अनिष्ट प्रसंग, हालांकि इसकी चर्चा जो प्रमाण बाधितार्थक प्रसंग है, अभी जो हमने चर्चा की थी प्रज्ञप्ति के क्रम में, वहां पर भी इसकी चर्चा आई थी। लेकिन ये केवल अनिष्ट प्रसंग क्या है, इसको भी उदाहरण पर देखते हैं कि पर्वत पर अग्नि नहीं होता तो धूम भी नहीं होता। जरा इस वाक्य को समझिए कि पर्वत पर अग्नि नहीं होता तो धूम भी नहीं होता। लेकिन धूम नहीं होता, भाई धूम तो प्रत्यक्ष से बाधित है, तो इसलिए जो ऐसा दोष है, यह दोष जो है केवल अनिष्ट प्रसंग या प्रमाण बाधितार्थक प्रसंग है। इस रूप में हम इसको लेकर के चलते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर एक समग्र रूप में जो मैं जिस तरह से बच्चों के सामने प्रेजेंट करता हूं कि तर्क की क्या उपयोगिता है, तर्क की क्या आवश्यकता है, तर्क की क्या प्रासंगिकता है, तो मैं इसको इस रूप में उपस्थित करके देता हूं बच्चों के सामने कि यह जो है निर्णयशाली तथ्यानाम उद्घाटनम, यानी टू डिस्कवर कंक्लूसिव फैक्ट्स, ये तर्क के माध्यम से हम पाते हैं। पिष्ट पेशना नाम अपसारणम, टू रिजेक्ट ट्रेडिशनली डिस्कस्ड फैक्ट्स। आवश्यक तथ्यानाम सत्यापनम परीक्षणम च, टू वेरीफाई एंड टेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कार्य कारण संबंधस्य तादात्म्य स्थापनम, टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और लास्ट अज्ञात विषयानाम विकास, टू डेवलप अनएक्सप्लोर्ड और अननोन फैक्ट्स। ये हम तर्क के उद्देश्य कह लें, प्रयोजन कह लें, इस रूप में हम ऐसा मान के चलते हैं। हो सकता है कि इस पे दार्शनिक विमर्श या दार्शनिक सिद्धांत आरोपित ना हो, लेकिन तर्क का व्यावहारिक रूप इसके माध्यम से हम जरूर स्थापित कर पाते हैं। और अंत में निष्कर्ष रूप में यही कहूँगा कि तर्क प्रश्न और प्रतिप्रश्न की वह प्रक्रिया है जो किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुंचती है। यह अनुमान का एक रूप है जिसका उपयोग वैध ज्ञान प्राप्त करने में सहायक के रूप में किया जा सकता है।